Hello students, how are you? I hope you are fine. So students, in this video we will learn how to install app of Teachment and join class. ओके यानी कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में टीचमेंट ऐप को कैसे इंस्टॉल करेंगे ओके एंड उसके बाद किस तरह से आपको क्लास को ज्वाइन करना है ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ओपन कर लिया है प्ले स्टोर, तो आपके फ़ोन में भी प्ले स्टोर है तो वो आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पे कुछ पासवर्ड है तो डला हुआ है, मैं इंटर कर देता हूँ। ओके, तो मेरा क्या है नेट बंद है इसलिए ये ट्राई अगेन दिखा रहा है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई अगेन पे क्लिक करता हूँ। देखो अब ये ओपन हो गया है। ओके, यहाँ ऊपर आपको क्या डालना है, आपको टाइप करना है टीच TEACHMINT। देखो आ गया है ऊपर, सबसे ऊपर आ रहा है जो, इसी पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे कर देना है आपको इंस्टॉल। ओके, अभी ये प्रोसेसिंग हो रही है। देखो बहुत कमाल का एप्लीकेशन ये है और बहुत छोटा है और इसलिए स्पीड भी बहुत अच्छी आती है, ना कोई हैंग होता है, फटाफट से जो है काम करता है ये। ओके, तो देखो अब ये हम ओपन कर लेते हैं इसको। ओके, देखो ओपन होने के बाद स्टूडेंट्स आपकी स्क्रीन पर ये इस तरह का जो है स्क्रीन आएगी। आपकी फर्स्ट स्क्रीन जो है ये आएगी। ओके, तो यहाँ आपको करना है लैंग्वेज को सिलेक्ट। ओके, तो यहाँ पे देखो इंग्लिश है, हिंदी है, बहुत सारी लैंग्वेज यहाँ पे आ रही हैं। ओके, तो ऑफिशियली आपको इंग्लिश में ही करना है, तो इंग्लिश पे वो पहले से ही सिलेक्टेड है। ओके, इंग्लिश पे तो आपको बस क्या कर देना है, इस ब्लू वाली बटन यानी कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद बेटा ये आपके सामने आएगा और यहाँ आपको करना है मोबाइल नंबर एंटर। ओके, तो देखो यहाँ पे +91 लिखा हुआ है, तो इस पे वाले टैब पे क्लिक करेंगे। ओके, तो देखो यहाँ क्या कह रहा है बेटा, उसमें मोबाइल नंबर एंटर करना था, तो यहाँ मैंने क्या है कि पहले से ही लॉगिन कर रखा था, इसलिए यहाँ पे ये स्क्रीन आ रही है। आपके में ये नहीं आएगा, आपके में क्या आएगा, डायरेक्ट जो है कीपैड खुल जाएगा मोबाइल नंबर एंटर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दूसरे मोबाइल नंबर से करता हूँ लॉगिन। देखो ये स्क्रीन आ गई है। तो आपके में जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला जो है स्क्रीन आपके सामने आएगा। तो आपको क्या करना है, इसमें मोबाइल नंबर डालना है। ओके, तो मोबाइल नंबर कौन सा डालना है, वो नंबर जो चालू कंडीशन में हो। ठीक है, क्योंकि उस नंबर पर एक कोड जाएगा यानी OTP जाएगा। ठीक है, यानी कि अब आपके मोबाइल में जो सिम पड़ी हुई है तो उस सिम का जो नंबर है वो आपको यहाँ पे डाल देंगे, तो वो ऑटोमेटिक ले लेगा OTP को। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा नंबर है वो भी डाल सकते हैं, लेकिन उसका OTP फिर दूसरे मोबाइल पे जाएगा, राइट। तो देखो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, पर मुझे एक्चुअली नंबर अभी याद नहीं है दूसरे फ़ोन का, तो मुझे यहाँ पे देखना पड़ेगा। अभी मैं पॉज कर देता हूँ इसको। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने ये दोबारा से ओपन किया है। वो अभी उन्होंने मोबाइल नंबर लिखा था, तो यहाँ मैं एंटर कर देता हूँ मोबाइल नंबर 9783650374। ओके, तो यहाँ पे देखो आ रहा है सेंड OTP। इस पर अगर हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक कोड है वो उस नंबर पर चला जाएगा, लेकिन ये जो सिम है वो दूसरे वाले फ़ोन में है। तो मैं देखो उसको ओपन करके दूसरे वाले फ़ोन से इस नंबर को ले रहा हूँ मैं अभी। यहाँ पे एक कोड आएगा, अगर उसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कोड आ रहा है 730941। ओके, तो देखो ये जो सिम आपने जो नंबर डाला है, ये सिम कार्ड अगर आपके इसी फ़ोन में है, ओके, यानी जिसमें आप ये ऐप डाउनलोड कर रहे हो इसी फ़ोन में है, तो आपको ये कोड डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये ऑटोमेटिक ले लेता है। बस आपको मोबाइल नंबर करना है एंटर और बस कंटिन्यू करते जाना है। ओके, लेकिन ये वाली जो सिम है भी मेरे दूसरे फ़ोन में है, इसलिए इस पर मुझे OTP डालना पड़ा है, राइट। तो यहाँ मैं करूँगा कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद बच्चों आपके सामने इस तरह का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा
आपको देखो यहाँ टीचर और स्टूडेंट दो ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको टीचिंग नहीं करानी है, आप तो स्टूडेंट हो, तो आपको किस पे क्लिक करना है, स्टूडेंट पे। स्टूडेंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना नाम डालना है। ये वाला जो नाम है, ओके, जो टीचर का फ़ोन जो होगा उसमें शो होगा, ठीक है। जैसे हमारे टीचर जो अटेंडेंस लेता है तो रजिस्टर में नाम लिखा रहता है ना। जैसे मान लो किसी का नाम है साक्षी कुंतल, तो इस तरह का जो नाम है वो यहाँ आप जो डाल दोगे वही टीचर के फ़ोन में शो होगा। तो यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा मुन्नू टुन्नू ये डालने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो स्कूल में रिकॉर्ड में जो नाम है, ओके, स्कूल के रजिस्टर में जो आपका नाम लिखा हुआ है वही नाम आपको यहाँ पे एंटर करना है, राइट। तो देखिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया ऋतिक, ओके, ये मैंने ले लिया। अब क्या करना है, यहाँ कह रहा है आगे ऐड प्रोफाइल पिक्चर, यानी इस जगह आप अपना फ़ोटो सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो फ़ोटो है वो टीचर को दिखेगा, राइट। तो जो भी है आपका फ़ोटो तो आपके फ़ोन में होगा तो आप लगा सकते हैं। अब जब फ़ोटो भी ऐसा नहीं लगाना, केवल फेस का आना चाहिए जिससे कि क्लियरली दिखे, क्योंकि छोटा ही दिखता है, पूरा बड़ा लगा दोगे पूरे बॉडी का तो दिखेगा ही नहीं वो, ओके। जैसे डीपी लगाते हैं व्हाट्सएप पे, इस तरह से आपको लगाना है, ओके। नाउ कर देना है आपको कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद देखो इस तरह की स्क्रीन आपके सामने आती है। अब यहाँ कह रहा है ये एनरोल इन योर फर्स्ट क्लासरूम, यानी कि ऐप आपका डाउनलोड हो गया है, चालू हो गया है। और दूसरी चीज़ अब आपको करनी है क्लास को ज्वाइन। तो क्लास को ज्वाइन अगर आपको करना है तो इसके लिए आपको देखो क्या करना होगा, यहाँ पे क्लासरूम की आईडी एंटर करनी होगी, ठीक है। अगर मान लो क्लास 4th में आप पढ़ते हो तो अभी हम ओनली 4 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, मेन जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं। ऑनलाइन में अगर इतना हो जाए तो ये भी काफ़ी है, ओके। आपका हिंदी है, मैथ्स है, इंग्लिश है एंड ईवीएस है, ओके। आपके जो हिंदी ग्रामर है वो हिंदी में ही इंक्लूड होगा, ठीक है, और इंग्लिश ग्रामर है वो उसी में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लासरूम आईडी एंटर कर देंगे, ठीक है। तो क्लासरूम आईडी कौन सी एंटर करनी है, तो ये आप कहाँ से मिलेगी, ये आपको मिलेगी बच्चों टीचर से, ठीक है। जो आपके टीचर हैं, जो मान लो मैथ्स के टीचर हैं, तो मैथ्स वाले सर जो हैं अपने मोबाइल में उन्होंने क्लासरूम बना रखा है, तो उसकी जो आईडी है वो उन्हीं के पास है, उस आईडी को यहाँ पे डालना पड़ेगा। अब वो आईडी आपको कैसे मिलेगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स मैं बता दूं आपको कि आप अगर क्लास 4th में हो या आप जिस भी क्लास में आप पढ़ते हो, उस क्लास की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी सब्जेक्ट और उनकी क्लासरूम आईडी मैं पूरा बना करके कंप्लीट आपके मोबाइल पे सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो उन आईडीज़ को आप एक पेपर पे लिख लेना, सब्जेक्ट का नाम लिखना, उसके सामने क्लासरूम आईडी, जैसे मैथ्स लिखा उसके सामने उसकी क्लासरूम आईडी लिखा, फिर हिंदी की हिंदी के सामने, ठीक है। इस तरह के आप सारे सब्जेक्ट्स का क्लासरूम आईडी नोट कर लेना, ठीक है। उसमें से देख करके इसमें बस भर देना, ठीक है। तो मैं अभी इसको थोड़ी देर के लिए स्टॉप कर देता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, अब कंटिन्यू करते हैं। तो देखो यहाँ पे आ रहा है क्लासरूम आईडी एंटर करने के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ क्लास 4th जो है, मान लो आप क्लास 4th में पढ़ते हो, बच्चा जो मैंने एग्जांपल लिया था ऋतिक का, ओके, तो उसको क्लास 4th में मैथमेटिक्स की क्लास ज्वाइन करनी है, ओके। तो क्या करेगा वो, इसमें क्लासरूम आईडी एंटर कर देगा 4637937111, ओके। तो ये जो आईडी है ये मैथमेटिक्स की क्लास की है, क्लास 4th की। तो ये आईडी जो है मैंने आपको बताया है, सारी क्लासेस की आईडीज़ क्लास वाइज आपकी फ़ोन पर सेंड हो जाएंगी, ठीक है। वहाँ से देख करके आप आगे अपनी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। अब मैं कर देता हूँ यहाँ पे एनरोल क्लासरूम पे, ओके। अब देखो एनरोल क्लासरूम करने के बाद यहाँ आ रहा है क्लास 4th, तो आपने ज्वाइन कर ली है, लेकिन अभी ये पूरी तरह से ज्वाइन नहीं हुई है। यहाँ पे देखो नीचे लिखा आ रहा है अप्रूवल पेंडिंग। क्या लिखा आ रहा है, अप्रूवल पेंडिंग। इसका मतलब है कि ये जो रुके इसके लिए
टीचर के पास ये रिक्वेस्ट जाएगी और टीचर वहाँ से ओके कर देंगे, तो ये आप जो है अप्रूवल हो जाएगी आपकी क्लास। ठीक है, तो आपको मैं बता देता हूँ अभी अप्रूव करके किस तरह से ये शो होगा। यहाँ से मैं दूसरे फ़ोन से लॉगिन कर रहा हूँ। देखो अब ये फ़ोन टीचर का है, मतलब मैंने इसको लॉग आउट कर लिया है नंबर चेंज करके। ठीक है, अभी वो स्टूडेंट का नंबर डाल करके स्टूडेंट की तरह खुल रहा था, अब ने टीचर का नंबर डाल के और टीचर की तरह ये एप्लीकेशन खुल गया है। तो देखो यहाँ पे क्लास 4th मैथमेटिक्स। ओके, यहाँ पे अभी एक ही स्टूडेंट है। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट देखो रिकॉर्डिंग टेस्ट ये आ रहे हैं सब। स्टूडेंट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे देखो पहले से एक बच्चा था यहाँ पे। ठीक है, अनूप सिंह, ये अनूप सिंह मिस्टेक हुई है, टाइपिंग मिस्टेक, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो यहाँ क्या आ रहा है, ऋतिक। ध्यान है हमने यही नंबर डाला था अभी, है ना। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का राइट का निशान आ रहा है, यहाँ पे अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ तो बच्चे ने अभी जो ज्वाइन करने के लिए जो अप्रूवल पेंडिंग शो हो रहा था वो अब हो जाएगा अप्रूव्ड। ओके, यानी कि ऋतिक जो है अब क्लास 4th की मैथमेटिक्स से जुड़ चुका है। ओके, तो देखो मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। यहाँ पे भी देखो, मैं अब बताऊँ आपको इधर क्लासरूम पे देखो, क्लास 4th में अभी एक ही बच्चा था, अभी 2 बच्चे हो गए, 2 स्टूडेंट्स आ रहा है इसमें। ठीक है, यहाँ पे लॉग आउट कर देते हैं। यहाँ पे मैं दूसरा नंबर एंटर करता हूँ। नाइन 7 8 3। देखो स्टूडेंट्स, तो देखो यहाँ पे आ गया है ना। अब जो अप्रूवल पेंडिंग आ रहा था वो अब नहीं है, अब ये पूरा ज्वाइन हो गया है आपका क्लास। ठीक है, तो क्लास 4th की जो है आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया है। अब आपको इसको पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, इस क्लास पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो पूरा आ रहा है समरी, रिकॉर्डिंग, टेस्ट, स्टूडेंट। ठीक है, नोटिस बोर्ड, असाइनमेंट्स, स्टडी मटेरियल। ओके, ठीक है, तो इसमें इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे होमवर्क जो है आपको करना है, कैसे सबमिट कराना है, वो सारी चीज़ें। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ऐप आपको इंस्टॉल करना है और कैसे आपको क्लासरूम ज्वाइन करने हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको एक क्लास मैथमेटिक्स की ज्वाइन क्लास करके बता दी, बाकी की आप इसी तरह से ज्वाइन क्लास कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो और क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो यहाँ पे आ रहा है एनरोल क्लासरूम, तो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से फिर से नया पेज वो पहले वाला ही खुल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको अब मान लो हिंदी की आपको क्रिएट करनी है क्लास, हिंदी की क्लास आपको ज्वाइन करनी है तो आप यहाँ पे हिंदी की सब्जेक्ट जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है उसकी क्लासरूम आईडी एंटर कर देंगे। ठीक है, तो वो आप आपके जो मोबाइल पे जो मैं भेजूँगा और वो आप अपने उस पर कागज़ पे लिख लोगे, तो वहाँ से आप इसमें डालोगे तो वो आपकी क्लास ज्वाइन हो जाएगी। ठीक है, यानी इसी तरह से आप मान लो आपकी क्लास 4th में जो है 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ्स, इंग्लिश, ईवीएस और हिंदी, तो बाकी की 3 क्लासेस भी आप इसी तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, सो टेक केयर एंड थैंक यू।